Hello everyone, welcome to my tax returns. Today we are going to continue topic that is income tax rate available for other than individual for financial year 2021. In our previous video हमने डिस्कस किया था टैक्स रेट्स एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स एंड LLPs. एंड आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रेट्स अवेलेबल फॉर HUF, AOP, BOI, any other artificial juridical person, cooperative societies and local authorities. So let's start the video with income tax rates applicable on HUF. For HUF, government has introduced new tax regime in budget 2020 in order to provide more benefits and reduce tax rates. Therefore, now HUF के पास two options available है to pay tax, that is new tax regime और ओल्ड टैक्स रिजीम. अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम स्लैब रेट कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 2,50,000 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना. 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड अबव 10 लाख अगर आपकी टोटल इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा. Although in new tax regime up to 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं पे करना. 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7,50,000 तक 10%, 7,50,000 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 से 15 लाख तक 25% एंड अबव 15 लाख अगर आपकी टोटल इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा. But in order to claim benefit of lower tax rates in new tax regime, HUF is required to fulfill some condition and that are as follows. Firstly, आपको deductions and exemptions available नहीं होंगी to claim. सिर्फ कुछ ही deductions and exemptions available होंगी and उसकी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. सेकेंडली, अगर आप एक ऐसे एसएससी हैं जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको एवरी ईयर ये ऑप्शन मिलेगा टू चूज कि आप न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना चाहते हैं या ओल्ड में. थर्डली, अगर आप बिजनेस इनकम अर्न करते हैं तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो ऑप्शन आपने चूज कर लिया है वही कंटिन्यू रहेगा फॉर ऑल फाइनेंशियल ईयर्स एंड आप ये ऑप्शन विड्रॉ या चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक आप बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं. अगर कोई भी असेसी फेल हो जाता है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने में तो उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा. सरचार्ज लगेगा अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा एंड अप टू 1 करोड़ है दैट इज़ 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा बट अप टू 2 करोड़ है दैट इज़ 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा बट अप टू 5 करोड़ है तो 25% एंड अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% सरचार्ज लगेगा. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा 4%. Now let's move forward toward our next topic that is income tax rates for AOP, BOI and any other artificial juridical person. अगर इनके टोटल इनकम अप टू 2,50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं पे करना. 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, अबव 10 लाख अगर इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा. सरचार्ज सेम होगा एज एप्लीकेबल टू HUF. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा 4%. Now let's discuss income tax rates available for cooperative societies. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास भी फिनेंशियल ईयर 2021 से टू ऑप्शंस अवेलेबल है टैक्स पे करने के लिए. फर्स्ट इज ओल्ड टैक्स रिजीम एंड इन ओल्ड टैक्स रिजीम स्लैब सेम है जो लास्ट ईयर अवेलेबल थे एंड वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी नेट टोटल इनकम अप टू 10,000 है तो 10% टैक्स रेट लगेगा. 10,000 से 20,000 तक 20% एंड अबव 20,000 अगर आपकी नेट टोटल इनकम है तो 30% टैक्स रेट लगेगा. सेकेंड इज न्यू टैक्स रिजीम. इनके ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है इन बजट 2020 अंडर विच कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन पे टैक्स एट लोअर टैक्स रेट दैट इज 22% सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम सरचार्ज लगेगा अगर आपकी नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है दैट इज़ 12%. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा 4%. ऑल्दो इन न्यू टैक्स रिजीम सरचार्ज मैंडेटरी लगेगा 10% इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा 4%. Now last topic of our today's video is income tax rate for local authorities. लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर टैक्स रेट लगता है 30%. सरचार्ज लगेगा अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है दैट इज़ 12%. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा 4%.
सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।